नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम के मृत्यु का कारण क्या था, क्यों उनको पृथ्वी को छोड़ना पड़ा, कौन सी ऐसी घटना हुई थी कि उनको जल समाधि लेनी पड़ी और विष्णु लोक में जाना पड़ा था। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनकी जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल के एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। इसलिए भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहाँ उस छेद में चली गई है, क्या तुम मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, बस इतनी सी बात है, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुँच गए। वहाँ वो पाताल लोक के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठी से भरा एक कक्ष दिखाया। नागराज बोले, इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठियां हैं, आप इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ लो। हनुमान जी बोले, यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, इनमें से प्रभु श्री राम की कौन सी है, यह मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर भगवान राम के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कि कोई भी हमारी बातों को सुने उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। प्रभु श्री राम बोले, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं, तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी आत न आने पाए, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। लक्ष्मण बोले, जो आज्ञा भैया, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है। इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों के प्राण हरना ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा के आज्ञा से आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आपने जो समय इस पृथ्वी पर निश्चित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको आपके धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देव देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ेगी। हे प्रभु, आपको और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज के बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी। उसी समय भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, कहिए गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि बोले, हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। इस बात पर लक्ष्मण ने कहा, गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से भी नहीं मिल सकते, उन्होंने किसी को भी
कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो शाप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान अगर तुमने मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने शाप से जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। इन्हें मैं भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण को सामने देख प्रभु श्री राम जी चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु श्री राम जी दुखी हुए। राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। राम जी ने अपने गुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। गुरुदेव ने कहा, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और प्रभु श्री राम के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये तो सहन ही नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम के वचन निभाने के लिए अयोध्या नगरी के सरयू नदी में जल समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान श्री विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु श्री राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं पर भी भगवान राम का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना ना भूलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।